जय श्री राधे कृष्ण भक्तजनों। जय हो श्री गौ माता की। कैलाशपति उमापति श्री महादेव और माता पार्वती की दया कृपा से सभी भक्तजन कुशल मंगल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम प्रदोष व्रत कथा का वर्णन करेंगे। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में भगवान कैलाशपति श्री महादेव को समर्पित अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह व्रत हर महीने 2 बार आता है। पहला कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को और दूसरा शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को। इसलिए महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं। प्रदोष का समय सूर्यास्त के बाद का माना जाता है और इसी समय भगवान कैलाशपति उमापति श्री महादेव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी रोग दुख और संकट दूर होते हैं, धन संतान और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान देवादिदेव श्री महादेव इससे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से बतलाई गई है। भक्तजनों, प्राचीन समय में एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक छोटा पुत्र था। पति की मृत्यु के बाद वह अत्यंत कठिनाई से जीवन बिताती थी। भोजन के लिए उसे प्रतिदिन भिक्षा मांगनी पड़ती थी। फिर भी वह कैलाशपति श्री महादेव की परम भक्त थी और हर दिन भगवान श्री भोलेनाथ की पूजा करती थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकली। रास्ते में उसे एक घायल राजकुमार मिला। राजकुमार का नाम धर्मगुप्त था। उसके शत्रुओं ने उसका राज्य छीन लिया था और वह जंगलों में भटक रहा था। दयालु ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और उसकी सेवा करने लगी। कुछ दिनों बाद वहां महान ऋषि सांडिल्य आए। उन्होंने ब्राह्मणी की भक्ति देखकर कहा, यदि तुम श्रद्धा से प्रदोष व्रत करोगी तो भगवान शिव तुम्हारे सभी दुख दूर करेंगे। ब्राह्मणी और राजकुमार दोनों ने श्रद्धा और आस्था से प्रदोष व्रत आरंभ कर दिया। वे रोज उपवास करते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते, दीप जलाते और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। कुछ समय बाद भगवान कैलाशपति श्री महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। एक रात राजकुमार धर्मगुप्त को स्वप्न में भगवान श्री उमापति के दर्शन हुए। कैलाशपति ने कहा कि तुम्हें शीघ्र ही अपना खोया हुआ राज्य वापस मिलेगा। अगले ही दिन कुछ सैनिक राजकुमार को खोजते हुए वहां पहुंचे। उन्हें ज्ञात हुआ कि धर्मगुप्त तो जीवित है। राज्य के लोगों ने राजकुमार को वापस सिंहासन पर बिठाया। राजकुमार ने ब्राह्मणी का सम्मान किया और खूब धन वैभव देकर उसकी गरीबी दूर कर दी। बोलिए कैलाशपति उमापति श्री महादेव की जय हो, श्री पार्वती माता की जय हो, श्री दुर्गा माता की जय हो, श्री शिव शक्ति की जय हो। प्रदोष व्रत के कुछ प्रकार इस प्रकार से बतलाए गए हैं। सोमवार को जो प्रदोष व्रत होता है वो मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। मंगलवार को किया जाने वाला प्रदोष व्रत रोग और संकट से मुक्ति दिलाता है और बुधवार का प्रदोष व्रत बुद्धि और सफलता प्रदान करता है। गुरुवार प्रदोष व्रत सौभाग्य और धन प्रदान करता है। शुक्रवार प्रदोष व्रत वैवाहिक सुखी जीवन प्रदान करता है और शनिवार प्रदोष व्रत शनि दोष से राहत देता है और रविवार प्रदोष व्रत लंबी आयु और स्वास्थ्य प्रदान करता है। प्रदोष व्रत करने की पूजा विधि
कुछ इस प्रकार से बतलाई गई है। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले, दिन भर उपवास रखे, शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर जाए और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा चढ़ाए, शिव आरती करे और कथा सुने। प्रदोष व्रत के दौरान इन मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। कैलाशपति श्री उमापति महादेव की जय हो, श्री पार्वती माता की जय हो, श्री दुर्गा माता की जय हो, श्री शिव शक्ति की जय हो।